हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिटनेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक महीने में बॉडी बनाना है। एक महीने में बॉडी कैसे बनती है? आप लोग तो सोच रहे होगे कि ये फेक है। एक महीने में तो बॉडी किसी का बन ही नहीं सकता। इतना कम समय पे भला बॉडी कोई कैसे बना सकता है? लेकिन हाँ दोस्तों, एक महीने में आप बिल्कुल बॉडी बना सकते हो। और कौन सा फार्मूला मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, कौन सा ट्रिक एंड ट्रिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, आप लोग को वो जान लीजिए। आप लोग को खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि एक महीने के अंदर आप बॉडी कैसे बना सकते हो। मैं आप लोग को वो सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे कि आप 1 से 1.5 महीने आप अपना बॉडी में कैसे चेंजेस ला सकते हो, कैसे आपका साइज बढ़ा कर सकते हो, कैसे आपको वेट बढ़ा सकते हो, कैसे आपका मसल्स में कैसे आप लोग चेंजेस ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्णा फिटनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए, मैं आप लोगों को पहला पहला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप लोग वर्कआउट करते हो, जब भी आप लोग वर्कआउट करते हो, या आप लोग घर में कर रहे हो, या आप लोग जाकर जिम में कर रहे हो, तो पहले जब आप वर्कआउट करते हो तो आप प्री वर्कआउट जरूर लीजिए दोस्तों। प्री वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। प्री वर्कआउट अगर आप लोग सही से नहीं लोगे तो आप लोग सही सही मायने में सही एनर्जी के साथ, सही इंटेंसिटी के साथ आप लोग जिम भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि क्योंकि आप लोग अगर आपका अगर आप अगर सुबह में जिम करते हो, अगर सुबह उठ के अगर आप खाली पेट जिम चले गए, तो आप लोग सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि आपको बॉडी में एनर्जी तो रहना चाहिए ना जिम करने के लिए, और जिम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग को प्री वर्कआउट लेना चाहिए, ताकि आप लोग एक्सरसाइज ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा से कर सकते हो, ज़्यादा रैप मार सकते हो दोस्तों। आप लोग तो इसलिए जो है प्री वर्कआउट इंपॉर्टेंट रहता है। प्री वर्कआउट में आप ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन और कार्ब्स लेने की कोशिश करिए, और 1 से 1.5 घंटा के पहले आप प्री वर्कआउट लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे प्री वर्कआउट लेने के बाद। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे, वर्कआउट जब हम लोग करेंगे, तो उस वर्कआउट को हम लोग को सही तरीके से करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे नहीं होगा कि हम लोग जिम तो जा रहे हैं लेकिन बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, बॉडी बन ही नहीं रहा है, बॉडी का साइज जैसा है वैसा ही हो रहा है, या तो कम हो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा। तो इस लोग का रीज़न वही है दोस्तों। हम लोग सही तरीके से वर्कआउट हम लोग को जो है करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब लोग हम लोग वो सही तरीके से जब वो ट्रेनिंग करेंगे, जो सही तरीके से हम लोग जब वर्कआउट करेंगे, तो हम लोग को ये बात को भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग कौन सा पर्टिकुलर मसल्स में हम लोग का बॉडी में कौन सा पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर हम लोग जिम कर रहे हैं। पकड़ लीजिए, आज आप चेस्ट को वर्कआउट कर रहे हो, तो अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो तो आपको चेस्ट का आप लोग को ये बात तो मालूम होना चाहिए कि चेस्ट का वर्कआउट अगर मैं करूँगा तो चेस्ट का वर्कआउट में मेरा चेस्ट में कितना मसल्स है। चेस्ट का 3 मसल्स होता है दोस्तों, एक अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। तो आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि चेस्ट अगर मैं वर्कआउट करूँगा तो चेस्ट में कौन सा एक्सरसाइज से मैं कौन सा पर्टिकुलर मसल्स में ट्रेन होगा। अगर मैं चेस्ट को बेंच प्रेस अगर आप मार रहे हो, चेस्ट का अगर बेंच प्रेस मार रहे हो, अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बेंच प्रेस में मार रहा हूँ तो ये बेंच प्रेस से मेरा चेस्ट का कौन सा हिस्सा टेन हो रहा है, कौन सा हिस्सा टारगेट हो रहा है, राइट। अभी जो चेस्ट का तो 3 मसल से, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट, मतलब वही मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट। तो मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट में कौन सा मसल्स टेन हो रहा है। अभी मैं अगर बेंच प्रेस मार रहा हूँ, या तो मैं और कुछ भी अगर चेस्ट का अलग एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मालूम आना चाहिए। जब तक आप लोग को तीनों मसल्स को आप लोग जब तक ट्रेन नहीं करोगे ना, जब तक आप लोग का एक परफेक्ट चेस्ट वर्कआउट वो नहीं बोल सकते हम लोग। और जब तक आप तीनों मसल्स को ट्रेन कर लोगे तो वो एक परफेक्ट वर्कआउट हो जाएगा, चेस्ट वर्कआउट। और जब आप ऐसा परफेक्ट किसी भी मसल्स को अगर आप ऐसा परफेक्ट वर्कआउट करोगे, तो परफेक्ट वर्कआउट करने के बाद सही तरीके से आप लोग वर्कआउट करने के बाद उसके बाद का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो प्रोसेस ये होता है कि आप लोग जिम्स के बाद आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, अगर आप लोग जिम गए हो कभी पहले बार, कभी पहले जिम करते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब भी हम लोग जिम करते रहते तो हम लोग को बॉडी पूरा बल्क हो जाता है, पूरा बॉडी फुल के आ जाता है। लेकिन जब धीरे 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 हम लोग घर जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बीतता है, तो हम लोग का बॉडी फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए होता है दोस्तों, हम लोग को सही न्यूट्रिशन, सही डाइट नहीं मिलने की वजह से हम लोग को शरीर में वो फिर से वो जो बल्क निकलना चाहिए वो बल्क नहीं दिखता है दोस्तों। तो वो इसीलिए वो रीज़न वही है दोस्तों कि इसीलिए हम लोग को जिम के बाद अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्ब, और थोड़ा से थोड़ा कम मात्रा में हम लोग को फैट भी लेना चाहिए दोस्तों। तो ये जो डाइट में अभी डाइट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रोटीन बोल रहा हूँ तो आप प्रोटीन का डब्बा मत समझिए। क्योंकि प्रोटीन का डब्बा के बात मैं यहाँ पे नहीं करूँ, क्योंकि शरीर हम लोग का कभी ये नहीं बोलता कि मुझे प्रोटीन का डब्बा दो। क्योंकि शरीर ये तो जरूर बोलता है कि मुझे प्रोटीन दो, लेकिन अब वो प्रोटीन आप फूड से दे रहे हो, अब वो प्रोटीन नेचुरल दे रहे हो या प्रोटीन का डब्बा दे रहे हो, वो आपका मैटर करता है दोस्तों।
क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि शरीर कभी भी डब्बा का रिक्वायरमेंट नहीं करता, शरीर सिर्फ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट करता है। और प्रोटीन आप किस तरह फुलफिल कर रहे हो वो आपका मैटर है, वो आप करो। अगर आपका घर से अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मात्रा में अगर प्रोटीन का खाना खा रहे हो तो आपको उसमें प्रोटीन मिल जा रहा था, डब्बे खाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का खाना अगर खा नहीं पा रहे हो तो आपको डब्बा खाना ही पड़ेगा। डब्बा का मतलब वही है, मतलब प्रोटीन का पाउडर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो हो गया न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर हम लोग सही तरीके से न्यूट्रिशन भी ले लिए, तो सही तरीके से न्यूट्रिशन लेने के बाद हम लोग को सही तरीके से जिम करे, सही तरीके से न्यूट्रिशन लिए, सही तरीके से न्यूट्रिशन लेने के बाद दोस्तों हम लोग को तभी भी बॉडी नहीं बनता है दोस्तों। हम लोग का फिर भी और एक चीज़ का कमी होता है दोस्तों, वो चीज़ है स्लीप। जी हाँ दोस्तों, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप, नींद हम लोग को सही तरीके से सोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सही तरीके से डाइट ले लिए, सही तरीके से एक्सरसाइज भी कर ले, उसके बाद अगर हम लोग सही तरीके से नींद नहीं लेंगे ना दोस्तों, तभी भी हम लोग का बॉडी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता दोस्तों। क्योंकि देखिए, सही तरीके से हम लोग जब सोएंगे ना तो हम लोग का होता क्या है, इसके भी अंदर का साइंस क्या है। तो हम लोग जब सोते हैं ना तो सोने के दौरान हम लोग का बॉडी क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहता है। और जब हम लोग का बॉडी रिलैक्स मोड में रहता है, उसके बाद हम लोग जब रात में सोते हैं, जो दिन में हम लोग जो भी प्री वर्कआउट लिए, लंच लिए ना, ब्रेकफास्ट लिए, डिनर लिए, जो भी है जिम के बाद जो भी खाए, तो ये सब न्यूट्रिशन जो हम लोग का शरीर को मिला, वो जो शरीर को जो न्यूट्रिशन मिला, जब हम लोग रात में सो जाएंगे तो सोने के दौरान हम लोग को वो न्यूट्रिशन जो है हम लोग को पूरा शरीर में मिलता है। शरीर को वो न्यूट्रिशन उससे ऑब्जर्व करता है। और जब शरीर में वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है, तो जब हम लोग का अगर पर्टिकुलर मसल्स जो भी है, हम लोग जिस पर्टिकुलर मसल्स में ट्रेन करेंगे उस पर्टिकुलर मसल्स को वो न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे कि हम लोग चेस्ट का वर्कआउट करें, तो आज अगर हम लोग चेस्ट का वर्कआउट करें, अगर रात में हम लोग अच्छा डाइट लेके, अच्छा सब कुछ फॉलो करके अगर हम लोग रात में सो गए, अच्छा 7 से 8 घंटा अगर हम लोग सो गए, तो हम लोग को जो डाइट से जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो चेस्ट को मिलेगा, चेस्ट मसल्स को वो न्यूट्रिशन मिलेगा। और चेस्ट मसल का जब वो न्यूट्रिशन मिलेगा तो चेस्ट मसल्स वहाँ पे रात में जब हम लोग सोएंगे तो हम लोग का मसल से रिकवरी होता है दोस्तों। रिकवरी का मतलब वही है, जब जो रिकवरी का समय पे जब वो छोटा साइज जब रहता है, वो साइज उसका बड़ा हो जाता है दोस्तों। और वो साइज बड़ा होने में सबसे बड़ा हाथ न्यूट्रिशन का है दोस्तों। अगर वो न्यूट्रिशन सही तौर पे उसको मिल गया, जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय पर अगर सही मायने में उसको न्यूट्रिशन मिल गया, जितना उसका रिक्वायरमेंट रहता है शरीर का, उतना अगर न्यूट्रिशन उसको हम दे दिए तो वो सही तरीके से उसको रिकवर कर पाएगा। और अगर वो सही तरीके से रिकवर करा तो हम लोग का चेस्ट हो या बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, लेग हो, बैक हो, जो भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही है वो मेरा सीक्रेट ट्रिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और आप लोग को मैं बताना चाहता था कि बॉडी बनाना कितना आसान है, लेकिन आप लोग ये सब अगर फॉलो करोगे तब अच्छा से बॉडी बना सकते हो दोस्तों। और मेरा इसी तरीके आपको सीक्रेट ट्रिप अगर आपको और चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा ये बहुत नया चैनल है दोस्तों, मैं होम वर्कआउट रिलेटिव और भी वीडियोस अभी अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।